चलिए प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करते हैं। वेज प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने के लिए नहीं है, सिर्फ हमें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए है, प्रूफ में नहीं आती। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है वेज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ वेज प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर अ पैरेललोग्राम विद साइड्स आई कैप एंड आई कैप, यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके दो एडजेसेंट साइड्स आई कैप से ही रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों आई कैप होंगे तो वेक्टर ए और वेक्टर बी अलग अलग न हो करके एक ही लाइन को डिनोट करेंगे। तो ऐसे में पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो एक्चुअल में एरिया ऑफ लाइन बन जाएगा, और लाइन के अंडर जो एरिया होगा वो 0 के ही बराबर होगा। तो ऐसे में हम डायरेक्ट लिखते हैं आई कैप वेज आई कैप, जे कैप वेज जे कैप और के कैप वेज के कैप इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी वेक्टर का उस वेक्टर के साथ वेज प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने सीखा है आई कैप वेज आई कैप की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसे में कंसीडर कर लीजिए कि पैरेललोग्राम के जो दो साइड्स हैं वो एक नए वेक्टर आई प्लस जे से डिनोट किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर आई कैप वेज आई कैप की जगह यूज कर रहे हैं कि आई कैप प्लस जे कैप वेज आई कैप प्लस जे कैप की वैल्यू भी 0 आएगी। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। हम पहले वाले वेक्टर के आई कैप को इस पूरे वेक्टर के साथ, फिर जे कैप को इस पूरे वेक्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आई कैप वेज सेकेंड वेक्टर आई प्लस जे कैप प्लस जे कैप वेज सेकेंड वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, और ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर होगी। फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। आई कैप वेज आई कैप प्लस आई कैप वेज जे कैप, आई कैप वेज जे कैप प्लस जे कैप वेज आई कैप प्लस जे कैप वेज जे कैप इज इक्वल टू 0। सिंस हम जानते हैं कि आई कैप वेज आई कैप की वैल्यू 0 और जे कैप वेज जे कैप की वैल्यू 0 होती है, देयरफॉर सिर्फ सेकेंड और थर्ड टर्म यहाँ पे रह जाएंगे, जिसमें से जे कैप वेज आई कैप को अगर हम ट्रांसफ़र कर दें तो हमें मिल जाएगा आई कैप वेज जे कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप वेज आई कैप। इट मीन्स एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का वेज प्रोडक्ट अगर ऑर्डर बदलेंगे तो ऐसे में एक माइनस साइन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। वेज प्रोडक्ट फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं, मान लीजिए कि वेक्टर ए रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म से लिखा है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप के इक्वल है। देन वेक्टर ए वेज वेक्टर बी लिखा जाएगा वेक्टर ए इन कंपोनेंट फॉर्म्स वेज वेक्टर बी इन कंपोनेंट फॉर्म। डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो a1 आई कैप वेज सेकेंड वेक्टर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस a2 जे कैप वेज सेकेंड वेक्टर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप। दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, a1 आई कैप वेज b1 आई कैप फर्स्ट टर्म, a1 आई कैप प्लस b2 जे कैप सेकेंड टर्म प्लस a2 जे कैप प्लस b1 आई कैप थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म लिखेंगे हम यहाँ पर a2 जे कैप प्लस b2 जे कैप, ठीक है। इसके बाद a1 आई कैप वेज b1 आई कैप, या फिर किसी भी टर्म को अगर हम लिखना चाहें तो इसमें जो कंपोनेंट हमारे जो स्केलर्स हैं उन्हें एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए, a1 b1 आई कैप वेज आई कैप एक साथ, प्लस सिमिलरली सेकेंड में लिखेंगे a1 b2 ब्रैकेट में आई कैप वेज जे कैप प्लस a2 b1 ब्रैकेट में लिखेंगे जे कैप वेज आई कैप, और ऐसे लास्ट वाला बनेगा a2 b2 ब्रैकेट में जे कैप वेज जे कैप। ऐसे में आई कैप वेज आई कैप और जे कैप वेज जे कैप 0 हो जाएगा। तो ऐसे में फर्स्ट और लास्ट टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ सेकेंड और थर्ड टर्म यहाँ पे बच जाएंगे, और इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए वेज वेक्टर बी इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 आई कैप वेज जे कैप, यानी दोनों में से आई कैप वेज जे कैप कॉमन कर दिया हमने, और इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2, और आई कैप वेज जे कैप यहाँ बाहर रह जाएगा।